हेलो स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है ना, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुई थी तो वीडियो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। तो मैं थोड़ा सा 2 मिनट लेके वापस से वही बात समझा देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के नियम में मेरे पास जो फर्स्ट नियम था, पहला नियम था, वो था हाफ बो या हाफ बाहु सिद्धांत। हाफ बो या हाफ बाहु सिद्धांत था बेटा, है ना। तो हाफ बो सिद्धांत होता क्या है? इस नियम के अनुसार कक्षकों में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाते हैं, और मैंने 2 का लिखना भी सिखाया था। लेकिन इस चीज में अगर हम यहीं पे ही अच्छी प्रैक्टिस कर ले तो आगे हमारे सामने कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है, ठीक है। तो हमें यहीं पर ही थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। 8-10 एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लिखूंगा, आपको समझाऊंगा, और आपको कुछ नहीं करना बेटा, केवल उसको समझना है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे बात करेंगे हाफ बो सिद्धांत। आपको पता है कि कक्षकों को बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉनों को, ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो मैं कक्षक लिख देता हूं पहले। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p, ये पूरा क्रम था जो मैंने आपको कल बताया था, ठीक है। अब आप इसके आधार पे कोई सा भी एलिमेंट ले सकते हो और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हो ना, मैंने कुछ बताया भी था। अब आपने मुझसे कहा सर पहले तो हमें फ्लोरीन का लिख के दिखाइए, है ना। देखना मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ ये सारी चीजें। आप हमें एल्यूमिनियम का लिख के दिखाइए, है ना। आप हमें क्लोरीन का लिख के दिखाइए, आप हमें वेनेडियम का लिख के दिखाइए, आप हमें कॉपर का लिख के दिखाइए, ठीक है। और आप हमें यहाँ पे मैग्नीज का लिख के दिखाइए, ओके। तो अब मैं इसको Mn का पहले लिखूंगा ना। Mn का लिख के दिखाइए, कॉपर का लिख के दिखाइए, क्रोमियम का लिख के दिखाइए। मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 एग्जाम्पल ले लिए आप लोगों के लिए, ताकि आप इलेक्ट्रॉनिक के विन्यास लिखना आराम से समझ जाओ, ठीक है। देखो बेटा, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है, एल्यूमिनियम का 13 होता है, क्लोरीन का 17 होता है, वेनेडियम का, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम 23 होता है बेटा, मैग्नीज का 25 होता है, क्रोमियम का 24 कॉपर का 29 होता है, और क्रोमियम का 24 होता है। तो पहली तो फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहेगी कि आपको 1 से लेके 30 तक परमाणु क्रमांक याद हो, तब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकेंगे, क्योंकि मैं इसी में ही आपको क्वांटम संख्याओं के मान निकालना सिखाऊंगा, ठीक है ना। चलो जी, तो फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 है, तो 9 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे कक्षकों के अंदर, ठीक है साहब। ऐसा समझ लीजिए कि हमने 3 BHK या 4 BHK फ्लैट लिया है और घर के अंदर मेंबर है 8, तो किसको किस कमरे में किस नियम के अनुसार रखेंगे, है ना, वही समझना आपको। तो 10 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले 1s2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, कितने हो गए 4, कितने बच गए बेटा 5। अच्छा, p में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं 6, तो कितने हुए 4 तो भर दिए, कितने बचे 5, तो 5 के 5 किस में आएंगे, p में आएंगे, हो गया बेटा 9। देखिए, अच्छा ज्यादा रहते तो और कक्षक हम काम में ले लेते, ठीक है ना। चलो जी, एल्यूमिनियम का 13, सामने देखो बेटा 1s से लिखना आपको, है ना, शॉर्टकट बाद में समझाएंगे आपको। 1s2 2s2 और ये 2p6, रुक जाओ, 10 तो भर दिए। अब 2p6, 2p के बाद कौन सा आ रहा है कक्षक 3s, तो यहां पे लिख लो 3s, s में 2 ही होते हैं, कितने हो बेटा 12, 13 है, 1 बचा, 1 किसमें आएगा 3p में, तो ये 3p1। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि साहब p में 1 से लेके 6 तक इलेक्ट्रॉन आते हैं। मैंने कल आपको समझाया था, s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, 1 से 2, p में 6, 1 से 6, d में 10, 1 से 10, और F में 14, 1 से 14 तक इलेक्ट्रॉन आता है, ठीक है। क्लोरीन 17, अब मैं क्लोरीन का लिखना सिखा देता हूं आपको। 1s2 2s2 2p6, रुक जाओ 10 हो गए, रुक जाओ साहब, ठीक है। फिर 3s2 12, है ना। अब 12 और 5 17, किसमें आएंगे 3p5, हो गए बेटा पूरे 17, देख लीजिए, है ना। चलो वेनेडियम का लिखते हैं साहब, ऊपर देख जाओ, लिखते जाओ, ये याद है ना, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, बताया था, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल डेली पब्लिक स्कूल, बताया था, बस ये याद रहेगा, अपना काम हो जाएगा। देखिए वेनेडियम 1s2 2s2 2p6, 10 हो गए। चलो जी 3s2 12, 3p6 12 से 18 हो गए। चलो भाई 3p के बाद क्या आएगा 4s, 18 और 2 20, कितने बच गए 3। अब क्या आएगा 3d के अंदर भरे जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा बेटा 3d3, हो गया क्या 23। Mn 25, 1s2 2s2
2p6 10, 3s2 12, 3p6 18, 18 और 2 20, 20 और 5 25। ठीक है, ओके। कॉपर का देख लेते हैं भाई, है ना। कॉपर का हम देख लेते हैं, ये दो अपवाद है जो भी आगे भी आएंगे, लेकिन मैं यही लिखा देता हूं आपको एक बार। कॉपर का 29, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 18, फिर 18 और 2 20, 20 और 9 29। ऐसा होना चाहिए बेटा, बट ऐसा होता नहीं है ना, इसलिए मैंने स्टार लगा रखा है। यहाँ पे 3d10 आता है और ये 4s1 आता है। ठीक है, अभी मैं समझाऊंगा अर्धपूरित और पूर्ण कक्षों का स्थायित्व, तब आपको पता चलेगा यहाँ पे। ठीक है, और ठीक इसी प्रकार क्रोमियम का भी होता है बेटा 20, तो ये 18 तक तो अपन अक्रिय विन्यास लिख देते हैं, ये AR। तो AR का मतलब हो गया 18, है ना। AR का मतलब क्या हो गया बेटा, 18 हो गया। ठीक है, और 18 के बाद मैं यहां लिख देता हूं, शायद आपको नीचे दिखाई नहीं दे रहा हो, है ना। तो ये क्रोमियम 24, पहले तो लिख दो AR 18 तक, ये देखो ये यहां से लेकर 18 तक हो गया। फिर 4s2 और फिर 3d, लेकिन यहां भी क्या करते हैं, अपवाद है बेटा, स्टार, है ना। ये 4s1 और 3d5 होता है, वैसे 4s2 और 3d4 होना चाहिए, लेकिन एक्सेप्शन केस है, उसके बारे में आगे वाले टॉपिक में चर्चा करूंगा। तो हो सकता है कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी, है ना। अब मैं यहाँ पे अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, अगर आपको मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, छोटा सा क्वेश्चन है, जिसने समझा होगा उसको आ जाएगा। न्यूनतम ऊर्जा होगी, न्यूनतम ऊर्जा वाला कक्षक होगा। पहला मैंने लिख दिया यहाँ पे 4s, दूसरा लिख दिया मैंने 3d, है ना, तीसरा लिख दिया मैंने 3p और चौथा लिख दिया मैंने 4d। किस कक्षक की ऊर्जा कम होगी, किस कक्षक की ऊर्जा कम होगी। अब ये ऊर्जा वाला कंसेप्ट भी आपको समझना है। ठीक है साहब, बहुत ही इजी है ये। तो कैसे है, अगर आपको पता है, ये आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कक्षकों में भरे जाते हैं ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में। तो पहले किसमें भरा जाएगा, जिसकी ऊर्जा कम होगी। अब आप इसमें देख लीजिए, खोजिए किसकी ऊर्जा कम है, 4s की, 3d की, 3p की। पहले कौन आ रहा है, कम ऊर्जा वाला 3p आ रहा है, 4s बाद में आ रहा है, 3d बाद में आ रहा है, तो 4d तो और बाद में आएगा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, 3p। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो आपको पता होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। या मैं कहूं कि किसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, 4 ऑप्शन दे दूं आपको, तब भी आप इसको इसी में लिख सकते हो। ठीक है बेटा, आप वो सिद्धांत हो गया। चलो जी, अब हम यहाँ पे दूसरे सिद्धांत की बात करेंगे। सेकंड क्या बेटा, हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम। अब ये क्या, हुंड साइंटिस्ट है, उसने भी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने के आधार पर कुछ समझाया किया। उसने क्या कहा, है ना, उसने कहा कि जब भी आप कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरोगे तो सबसे पहले समान चक्रण के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे और आवश्यकता पड़ने पर उनका युग्मन होगा। ठीक है, जैसे मान लो आपको पी कक्षक में या पी उपकोष के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन भरना है, तो पी उपकोष में 3 कक्षक होते हैं, px, py, pz। तो आप उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे, तो मैं वापस से बता देता हूं। इस नियम के अनुसार उपकोषों के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन पहले अयुग्मित भरे जाते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन आर फील्ड फर्स्ट, देन पेयरिंग देन, और आवश्यकता पड़ने पर उनका युग्मन होता है। एग्जाम्पल देखिए, फिर बात करेंगे हम आपसे। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ पे ले लिया कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन और ये फ्लोरीन, 9, 6, 7, 8 और 9। ठीक है बेटा, अब मुझे हुंड का नियम समझाना है, मैं कैसे समझाऊंगा। ठीक है, इसका मैं लिख देता हूं 1s2, 2s2 और 2p2, याद होना चाहिए आपको। इसके लिए लिख देता हूं 1s2, 2s2, 2p3। इसके लिए लिख देता हूं 1s2, 2s2, 2p4 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2 और 2p5। ठीक है, देखो बेटा सबके पी कक्षक आपके सामने हैं और पी उपकोष में 3 कक्षक होते हैं, px, py और pz, जो मैं यहाँ पे आपको लिख के बता रहा हूँ। ठीक है बेटा, अब देख लीजिए बस आप।
कार्बन के पी में 2 इलेक्ट्रॉन है तो मैं दोनों इलेक्ट्रॉन भर देता हूं। ऐसा करूंगा तो हुंड गुस्सा हो जाएगा, क्योंकि उसने पता है क्या बोला था, उसने कहा था कि सबसे पहले अयुग्मित सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो 2 भरना है तो 1 और 1 भरूंगा। ठीक है, पी में 3 भरना है तो कैसे भरूंगा, 1 2 और ये 3। फिर उसने कहा आवश्यकता पड़ने पर युग्मन किया जाएगा। अब 4 भरना है तो 1 2 3 और ये 4। 5 भरना है तो 1 2 3 4 और ये 5। आई बात समझ में? तो यहां पर ये हुंड का नियम है कि जब आवश्यकता पड़ेगी तभी युग्मन होगा, पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। यहाँ पूछते हैं कौन सा एलिमेंट है जो पालना नहीं करता है हुंड के नियम में। ठीक है, वो है हाइड्रोजन, बेचारे पास एक ही होता है, युग्मन कहां से स्टार्ट करोगे। ठीक है ना, तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी। चलो बेटा, इसके बाद मैं आगे की बात कर लेता हूं आप लोगों से। चलो जी, तीसरा नियम है मेरे पास पाउली का अपवर्जन नियम। पाउली का अपवर्जन नियम, पाउली साइंटिस्ट है, उसने अपना रूल दिया। ठीक है ना, और उसी को हम बोलते हैं अपवर्जन नियम। ठीक है, वो क्या है उसके बारे में बात करेंगे। उसने क्या बोला कि किन्हीं 2 क्रमागत परमाणुओं के लिए जो एक के बाद एक आते हैं, स्पेशली एस ब्लॉक के फर्स्ट ए और सेकंड ए के तहत। ठीक है, किन्हीं 2 क्रमागत परमाणुओं की चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं होता है। उन्होंने क्या बोला कि किन्हीं 2 क्रमागत परमाणुओं की चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं होता है, क्योंकि चक्रण क्वांटम संख्या के 2 ही मान संभव हैं, +½ और -½ ये तो इसका स्टेटमेंट है। हम इसको अप्लाई करके देखते हैं, तब आपको समझ में आएगा। देखिए, 2 क्रमागत परमाणु ले लेता हूं बेटा मैं, एक तो सोडियम और एक मैग्नीशियम। ठीक है, अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो इसके लास्ट में आएगा बेटा 3s1, लास्ट में 1s2 2s2 2p6 फिर 3s1, और इसका आएगा बेटा 3s2। अब हम इन दोनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, देखो भाई, n का मान इसके लिए 3 है, इसके लिए भी n का मान 3 ही होगा। ठीक है, l दिगंशी क्वांटम संख्या, s के लिए 0 है, इसका भी s ही है, तो s के लिए इसका भी 0 ही होगा। ठीक है, चलो l का मान है तो m का मान हमेशा 0 ही होगा। अगर l का मान 0 है तो m का मान 0 होगा। अब यहां देखिए, s की बात कर देता हूं, ये इसके अंदर तो 1 इलेक्ट्रॉन है और मैग्नीशियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ऊपर तीर का निशान, एक नीचे तीर का निशान। ऊपर तीर के निशान वाले के लिए चक्रण क्वांटम संख्या का मान होता है +½ इसमें नीचे जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे चक्रण क्वांटम संख्या का मान क्या होगा, -½ तो पाउली साहब ने ये बोला था, सॉरी हाँ इसमें पाउली नहीं, ठीक है, यही बोला था कि किन्हीं 2 क्रमागत एक के बाद एक, किन्हीं 2 क्रमागत परमाणुओं के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता है। देखो 3 का तो समान है ना, n n l l m m, ठीक है, लेकिन चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं होता। उसने कारण भी दिया, क्यों नहीं होता, क्योंकि चक्रण क्वांटम संख्या के 2 ही मान संभव है, एक क्लॉकवाइज में जाएगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये पाउली का अपवर्जन नियम है, ठीक है, जो उससे बताया था। इसके बाद फिर एक और नियम आता है, वैसे इन तीनों नियम के बाद फिर उसका औचित्य नहीं रहता, लेकिन फिर भी है तो हम पढ़ लेते हैं। 4th नियम और है हमारे पास, जो है n+l का नियम। n+l का नियम, ठीक है बेटा। तो ये n+l का नियम क्या कहता है, बस थोड़ा सा समझना। n+l का नियम ये कहता है कि पहले इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षक में भरा जाएगा जिसके लिए n+l का मान कम होगा। पहले इलेक्ट्रॉन उसी कक्षक में भरा जाएगा जिसके लिए n+l का मान कम होता है। तो यहां देखो भाई, n+l का मान कम है, पहले इलेक्ट्रॉन 3s में भरोगे या 3p में भरोगे, ये समझ लीजिए। n+l का मान निकाल लेते हैं, n का मान 3, l का मान 0, आंसर आया 3। इसके लिए n का मान 3, l का मान 1, आंसर आया 4।
तो पहले इलेक्ट्रॉन मैंने कहा ना औचित्य नहीं, पहले वाले आते हैं तो फिर इसका कोई मतलब नहीं, लेकिन बाय द वे कभी क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान में होना ही चाहिए कि पहले इलेक्ट्रॉन उसमें भरा जाएगा जिसके लिए n का मान कम होगा। यहाँ पे आंसर 3 है, यहाँ 4 है, तो पहले 3s में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन किसमें भरा जाएगा बेटा 3p में। आई कुछ बात समझ में? ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। और देख लीजिए भैया, यहाँ देखो ये 4s और ये 3d, पहले इलेक्ट्रॉन किसमें भरेंगे, निकाल लीजिए। 4 और 0 आंसर 4, 3 और 2 आंसर 5 हो गया ना। ये n का मान है बेटा, है ना, ये l का मान है दोनों के लिए। तो पहले इलेक्ट्रॉन उसमें भरा जाएगा जिसके लिए n प्लस l का मान कम होता है, इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन 4s में भरा जाएगा। इट इज क्लियर। अच्छा, अगर सपोज करो ऐसा हो तो क्या हो सकता है, सामने देखना। एक तो मैंने ले लिया यहाँ पे 3s, एक ले लिया 2p, निकाल लेते बेटा। n का मान 3, l का मान 0, n प्लस l का मान 3 हो गया। n का मान 2, l का मान 1, n प्लस l का मान 3। जब दो कक्षकों के लिए n प्लस l का मान समान आता है तो क्या करेंगे, तो सुनना। जब दो कक्षकों के लिए n प्लस l का मान समान आता है तो पहले इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में भरा जाएगा जिसके लिए n का मान कम होता है। यहाँ n का मान 3 है, यहाँ n का मान 2 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। ये 4 नियम थे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के, और आप इसको पढ़ोगे समझोगे तो और भी अच्छा लगेगा। थैंक यू।